हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की ये सीरीज लगातार आपके समक्ष पेश की जा रही है। देखिए दोस्तों, नवंबर का महीना पूरा एंटायरली हमने कवर किया और अक्टूबर का महीना भी हमने एंटायरली कवर कर लिया है। आज हम सितंबर के महीने को शुरू कर रहे हैं और ये पूरी जो सीरीज है जनवरी से नवंबर की वो मैं करवाऊंगा आपको। और देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पीडीएफ तो मैं चाहूँ तो आपको टेलीग्राम पे दे दूँ, लेकिन यहाँ हम डिस्कस करते हैं। एक बार आप सुन लेते हैं, एक बार आप सामने इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है, वरना अकेले अकेले ये चीज़ करना काफ़ी बोरिंग हो जाता है। इसलिए मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर आपके साथ हूँ और हम इस पूरे सेगमेंट को अच्छे से कवर करेंगे। आप लगातार बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम आएगा तो हमें भी मोटिवेट मिलता है। तो ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपके कोई फ्रेंड्स हो, आपके भाई हो, उनको भी ज़रूर रिकमेंडेड करें, ताकि इस तरह की वीडियो और आपके लिए पेश किए जाए। देखिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। ज़्यादा को वक्त को ज़ाया ना करते हुए वन शॉट में कवर करेंगे पूरा एंटायर वीडियो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हरित भारत अभियान के तहत राजस्थान के किन जिलों में अक्षय ऊर्जा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? पूछ रहा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे अक्षय ऊर्जा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो उसका सही आंसर है जयपुर और जोधपुर। ठीक है, तो हाल ही में जयपुर और जोधपुर में अक्षय ऊर्जा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, और किस अभियान के तहत? हरित ऊर्जा अभियान के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने। राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल चैंपियनशिप के संबंध में कथनों पर विचार करना है। अब कथन क्या कह रहा है? इसका आयोजन कोयम्बटूर तमिलनाडु में किया गया, तो ये बात तो बिल्कुल सही है जी। दूसरी बात करते हैं, इस चैंपियनशिप में राजस्थान पुरुष टीम के तीसरे स्थान पर रही। तो पुरुष टीम कौन से स्थान पर रही? तीसरे स्थान पर। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हवेली संरक्षण योजना के अंतर्गत शेखावटी क्षेत्र में किन 3 जिलों को हवेलियों को सूचीबद्ध किया गया है? किस 3 जिलों की जो हवेलियां हैं उनको सूचीबद्ध किया गया है? तो जिले हैं झुंझुनू, सीकर और चूरू। देखिए, ये शेखावटी का क्षेत्र वैसे ही अपनी हवेली कला के लिए, जो अपनी भित्ति कला, चित्रकला शैली है, उसके लिए बड़ा फेमस है, और यहाँ हवेलियाँ भी बहुत देखने को मिलती है। तो सही आंसर क्या हो गया? झुंझुनू। अब इसके बारे में थोड़ा सी व्याख्या पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है ये व्याख्या। देखिए, शेखावटी की ऐतिहासिक और कलात्मक हवेलियों का संरक्षण व संवर्धन जीर्णोद्धार करना इस हवेली संरक्षण योजना के तहत। ठीक है, संयुक्त प्रयास सेठ साहूकार और राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, 4 साल का लक्ष्य है और कुल 662 संपत्ति का कायाकल्प करना है। संभागवार चिन्हित की गई कुछ संपत्तियां हैं, जिसमें सीकर में 278 हवेलियां हैं, चूरू में 272 हैं और झुंझुनू में 112 हैं। बस आपको इतना याद रखना है। ये डायरेक्ट इतना नहीं पूछेगा, प्रश्न ये पूछेगा कि इस योजना के अंतर्गत शेखावटी क्षेत्र में किन 3 जिलों की हवेलियों को सूचीबद्ध किया गया है? तो झुंझुनू, सीकर और चूरू की। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। राजस्थान सरकार द्वारा शहरों शहर चलो अभियान कब संचालित किया गया? तो शहर चलो अभियान कब संचालित किया गया? 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 के बीच शुरू किया गया। इसकी थोड़ी बारे में व्याख्या देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी। प्रदेश में जल कल्याण मिशन अभियान की बात करें तो शहर चलो अभियान कब शुरू किया गया? 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। उद्देश्य क्या था? शहरी निकायों में जन उपयोगी कार्य की गति देना। और गांव चलो अभियान कब शुरू किया गया? तो 18 सितंबर से। तो याद रखें, 18 सितंबर से गांव चलो अभियान शुरू किया गया और शहर चलो अभियान शुरू किया गया 15 सितंबर से। ठीक है जी। और हर पंचायत समिति में, गांव के स्तर की बात करें तो हर पंचायत समिति में 2 ग्राम पंचायतें करने की बात की गई थी। ठीक है। अब सहकार सदस्यता अभियान कब शुरू किया गया? ये प्रश्न भी पूछा जा सकते हैं। सहकार सदस्यता अभियान 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच शुरू किया गया था। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना लक्ष्य है इनका। मित्रों, आगे देखते हैं अगले प्रश्न। राज्य स्तरीय रंगीला रत्न अवार्ड 2025 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो बसंती कुमावत को यह प्रदान किया गया। राज्य स्तरीय
रंगीला रत्न अवार्ड किसे दिया गया? बसंती कुमावत को। मित्रों अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 के अनुसार देश के टॉप 100 संस्थानों में आईआईटी जोधपुर कौन से स्थान पर रहा है? तो 66वें स्थान पर रहा है। मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं, इससे पहले थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूट क्या क्या रहे राजस्थान में क्या क्या। देखो एम्स की रैंकिंग रही है 2025 में बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 103वां स्थान रहा है, और मेडिकल कैटेगरी की बात करें तो 19वां स्थान रहा है। ठीक है, और आईआईटी जोधपुर की रैंकिंग 2025 की बात करें तो ओवरऑल कैटेगरी में 66वां स्थान रहा है, और इंजीनियरिंग कैटेगरी में 27वां स्थान रहा है, और मैनेजमेंट कैटेगरी में 58वां स्थान रहा है। तो ये थोड़ा सा स्थान याद रखेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको याद रखना है कि 66वां स्थान जो अभी क्वेश्चन में बताया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान विधानसभा में राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 पारित किया गया। इसके तहत किस संस्था के पंजीकरण के लिए विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी रखी गई है? तो पूछ रहा है कि न्यूनतम संख्या कितनी रखी गई है। तो अब यहाँ पे देखिए व्याख्या क्या कह रही है कि दंड और कार्रवाई के बारे में कुछ बात कही गई है कि अनियमितता पर पहली बार 50,000 रुपये जुर्माना देंगे, दूसरी बार 1 लाख रुपये का जुर्माना लेंगे, और बार बार उल्लंघन पर पंजीकरण रद्द कर देंगे, नियमों की पालन करने वाले कोचिंग संस्थाओं को प्रोत्साहन किया जाएगा। ये सब बातें इसमें कही गई है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इतना नहीं आएगा परीक्षा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिख रहा है ये, बोडाना गाँव की सौर ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका कौन सा विकल्प सही है उसके बारे में चर्चा करनी है कि यह नाचना जैसलमेर में स्थित है, तो बिल्कुल सही बात है। यह क्षमता में 2000 मेगावाट का है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो यह भी बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए 3,999 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया गया है, यह भी सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाए डी। केंद्रीय गृह मंत्री ने मुनाबाव रेलवे स्टेशन को इमिग्रेशन पोस्ट घोषित किया है। देखिए यह रेलवे स्टेशन किस जिले में है? तो बाड़मेर में है। ठीक है, काफ़ी चर्चाओं में रहता है ये रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों याद रखें प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुनाबाव रेलवे स्टेशन की इमिग्रेशन पोस्ट घोषित किया है, और मुनाबाव कहाँ है? बाड़मेर में। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, सितंबर का ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सितंबर 2025 में केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था आफरी जोधपुर के निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो आफरी का पदभार ग्रहण किया डॉक्टर आशुतोष कुमार त्रिपाठी ने। मित्रों अगला प्रश्न, राजस्थान में 31 अगस्त 2025 तक नगरीय निकायों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 309 हो गई है मित्रों। अब देखिए नगरीय निकायों में कुछ डाटा आया है, इसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान में नगरीय निकायों की संख्या 282 से बढ़कर कितनी हो गई है मित्रों? 312 हो गई है। जयपुर, जोधपुर, कोटा में एक एक नगर निकाय कम होने से यह संख्या 309 हो गई है। नगरीय क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट्स की संख्या को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है मित्रों? 2 लाख करने की मंजूरी दी गई है, और कुल व्यय 260 करोड़ की बात कही गई है। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। 5वें राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन कहाँ पर किया जाना है? तो जयपुर में किया जाना है, और ये कौन सा एडिशन होगा? 5वां। मित्रों 13वां प्रश्न देखते हैं। सितंबर 2025 में राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज कहाँ स्थापित किया गया है? तो उदयपुर में किया गया है। सितंबर 2025 में राजस्थान का पहला कंगारू मदर केयर लाउंज कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर में किया गया है। मैं दो बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर्स अच्छे से याद हो जाए मित्रों। अगला प्रश्न देखते हैं 14वां प्रश्न। 150 यूनिट से अधिक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के घरों में निःशुल्क लगाए जाने वाले सोलर पैनल की क्षमता क्या होगी? तो यह क्षमता होगी मित्रों 1.1 किलोवाट। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा व्याख्या, क्योंकि पीएम सूर्य घर मिशन जो है, जो योजना है उसके अंतर्गत ये संचालित है। तो व्याख्या देखते हैं कि
पीएम सूर्यघर योजना के तहत 150 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी से मिल गई थी 31 अगस्त 2025 को। बजट घोषणा 2025-26 में भी पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। और 150 यूनिट बिजली जो प्रतिमाह से अधिक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं के घरों में 1.1 किलोवाट के सोलर पैनल जो होंगे वो निःशुल्क दिए जाएंगे। 10 लाख उपभोक्ताओं को डिस्कॉम द्वारा डीबीटी के माध्यम से 1100 रुपये का प्रोत्साहन भी मिलेगा। मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल है? असुरक्षित शहरों में शामिल है तो जयपुर शहर है वो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल हो गया है नारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के द्वारा आवारा कुत्तों के प्रबंधन को लागू करने वाले भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो है राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? तो जयपुर में किया गया। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जयपुर में किया गया। ठीक है जी, पहला प्रश्न ये बनता है। दूसरा है स्थान बिरला सभागार जयपुर। आयोजन इसका हुआ था 8 सितंबर 2025 को। राजस्थान की मसाला उत्पादन स्थिति के बारे में बताता है। जीरा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। मेथी व सौंफ उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और धनिया व अजवाइन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो जीरे में कौन सा हमारा पहला स्थान है। दूसरा, मेथी और सौंफ उत्पादन में हम दूसरे स्थान पर हैं और धनिया और अजवाइन उत्पादन में हम तीसरे स्थान पर हैं। मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। रेमन मैग्सेस, एक मिनट, ये थोड़ा सा स्क्रीन को सही कर दिया जाता है। रेमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो 2007 में राजस्थान से हुई थी। इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनने की संभावना है यहाँ पे। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दीजिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना पूरी है कि राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के तहत पहली बार अवैध रूप से मछली का शिकार करने पर कितना जुर्माना दिया जाएगा? तो कितना लिया जाएगा? 25,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। और किस विधेयक के तहत ही हो रहा है ये? राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक के तहत पहली बार मछली पर अगर अवैध रूप से मछलियों का शिकार करते हो तो आपको 25,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्था जयपुर विधेयक के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके तहत राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का रिम्स में विलय किया गया है। तो राजस्थान इसके जो यूनिवर्सिटी है उसके तहत बात की जा रही है कि इसके तहत राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का रिम्स में विलय किया गया। और दूसरी बात यह कही गई है कि कैंसर इंस्टीट्यूट को रिम्स में शामिल किया जाएगा। तो दोनों ही सही बातें हैं। देखिए, एक बिल एक और आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कोचिंग वालों के लिए, थोड़ी लगाम लगाने के लिए, क्योंकि इनका आतंक बहुत बढ़ गया है। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 के संबंध में सही विकल्प की बात की गई है। देखियो, न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 की गई है। क्या ये बात सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। फिर बात करते हैं, पहली बार की शास्ति 2 लाख से घटाकर 50,000 कर दी गई है। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। दूसरी बार की शास्ति 5 लाख से घटाकर 2 लाख की गई है। और नियमों का पालन करने वाले कोचिंग संस्थाओं को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। तो ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। लेकिन बिल्कुल इस दिशा में अच्छा कदम उठा रही है हमारी सरकार, क्योंकि देखिए कोचिंग संचालक आजकल धंधा बना दिया है शिक्षा के नाम पर। उन्हें विद्यार्थियों के प्रोग्रेस से, उनकी जो उम्मीदें हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, केवल उनको अपना पैसा छापना है। और आप देखते भी हैं कि आए दिन लोग यूट्यूब पर भी वीडियो बनाएंगे और अपना बच्चों को ज्ञान देने से पहले वो अपना कोचिंग का प्रमोशन कर देंगे कि भैया हमारा ये कोर्स लॉन्च हो गया है, इसको ज्वाइन कर लो। अरे भाई, कम से कम जो विद्यार्थी आपसे जुड़ा है, आपसे आत्मीय अनुभव रखता है, उसके प्रति भी आप थोड़ा बहुत समझें कि उसे क्या चाहिए। हर बार आप कोर्स बेच रहे हो,
ठीक है, आपका प्रोफेशन है, आप कर रहे हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर बार ऐसा ही आप इस पर्पज़ से ही आओ और ये बोलो कि भाई ये चीज़ हो रही है, कोई विज्ञापन लेके आ गए और अपना कोर्स दिखा रहे हो, ये गलत बात है। विद्यार्थी को जुड़ना होगा तो ज़रूर जुड़ेगा आपसे। और देखिए, मेरा ये मानना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद से मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, आप हेल्प ले लीजिए किसी की, लेकिन ऑल डिपेंडेंसी सही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं वापस से दोस्तों इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन के चारों ही विकल्प सही हैं और न्यूनतम विद्यार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई है मित्रों। पहली बार की शास्त्री 2 लाख से घटाकर कितनी कर दी गई है? 50,000। दूसरी बार की शास्त्री 5 लाख से घटाकर 2 लाख कर दी गई है और नियमों का पालन करने वाले कोचिंग संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। अंडर 18 एशिया रग्बी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में राजस्थान के किन किन खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो यहाँ पे मुस्कान पिपलोद, जयश्री, विजयश्री और सुशीला, इन चारों का पार्टिसिपेंट रहा था इस रग्बी प्रतियोगिता में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने मित्रों। राजस्थान सरकार ने प्रदेशों में कितने नए विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर 8 विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। नए विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन की मंजूरी कैसे हुई? राज्य सरकार ने दी है। कितनी संख्या में? 8 जिलों में। और शामिल कौन कौन से जिले हैं? फलोदी, डीडवाना, खैरथल, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली और सलूम्बर। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर न्याय विधिक सेवा प्राधिकरण को मंजूरी दी गई है। फसल रोग से संबंधित जांच के लिए पहली एग्री क्लिनिक सेंटर किस जिले में खोला गया है? तो भरतपुर जिले में खोला गया है मित्रों। भरतपुर जिले में फसल की जो फसलों को रोग लग जाते हैं उससे संबंधित एक एग्री क्लिनिक सेंटर खोला गया है, इसे याद रखें। अगला प्रश्न देखिए मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी शिक्षण पद्धति बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? इसका अध्यक्ष होगा आयुष विभाग के प्रमुख शासन सचिव, इसके अध्यक्ष होंगे। मित्रों याद रखें, आयुष विभाग के प्रमुख शासन सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सीबीएसई नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली दिव्या विश्नोई का संबंध कौन से जिले से है? जयपुर से है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने मित्रों। सितंबर 2025 में ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट हासिल करने वाली भारत की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे युवा खिलाड़ी बनी है सिंधवी पंडित। मित्रों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। जून 2025 में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह में कितने प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी शिक्षा सम्मेलन आयोजित करने के लिए सम्मानित किया गया? तो 15 ऐसे प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि फाइनल में भारत ने चीन को 224 से 222 अंकों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो ये क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल गलत है जी। ठीक है जी, और अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं वो सही है गलत। 3 सदस्यीय भारतीय टीम में राजस्थान के योगेश जोशी और देवांश सिंह शामिल थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 स्थान कहाँ हुआ था? ये विनिपेग कनाडा में हुआ था। और अंडर 18 कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में बात की जाए तो भारत में जो अमेरिका के संबंध में हुआ था, भारत ने अमेरिका को 222 से अंकों से हराकर स्वर्ण पदक जीता। शामिल खिलाड़ी है मोहित दागर, योगेश जोशी, देवांश सिंह। ठीक है, और राजस्थान से खिलाड़ी जो है योगेश जोशी और देवांश सिंह। और भारतीय टीम के कोच कौन है? सुनील सिंह, जो भी राजस्थान के ही थे। और राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव है सुरेंद्र सिंह गुर्जर। मित्रों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। स्वयं प्रकाश स्मृति न्यास वार्षिक सम्मान 2025 किस राजस्थानी लेखक को प्रदान किया गया? तो संदीप मिल को प्रदान किया गया। कौन सी संस्था के द्वारा कौन सी संस्था को प्रदान किया गया? स्वयं प्रकाश स्मृति न्यास को के द्वारा ये सम्मान दिया गया। और सम्मानित कहानी जो है, कहानी संग्रह है बोल काश्तकार। ठीक है, सम्मानित रचना कौन सी है? कहानी संग्रह है बोल काश्तकार। ठीक है जी,
और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार राजस्थानी के क्षेत्र में प्राप्तकर्ता कौन है? पूनम चंद गोदारा। उनकी कृति कौन सी है? अंतसरे आंगणे। ठीक है जी। और बाल साहित्य पुरस्कार राजस्थान के क्षेत्र में किसे दिया गया? भोगीलाल पाटीदार, और वो है पखेरुवन निपीड़ा। ठीक है, ये भी आप याद रखें। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, गड़ीसर झील जून 2025 में किस कारण से प्रदेश में चर्चा में रही? तो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन समारोह के कारण यह चर्चा में रही। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने मित्रों 32, जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2025 के बारे में कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन कहता है कि इसका आयोजन 2 से 9 सितंबर तक लुधियाना में किया गया, तो बिल्कुल सही बात है ये। और दूसरा कथन कहता है कि राजस्थान की टीम ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता, ये बात ही बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मित्रों, राजस्थान राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुष की 200 मीटर में 21.41 सेकंड के साथ प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? अंकित कुमार कसवा ने प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मित्रों, राजस्थान में किस स्थान पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का ऐतिहासिक स्मारक बनाया जाएगा? तो हल्दी घाटी में बनाया जाएगा मित्रों। और यहीं पर यह युद्ध भी हुआ था, आपको याद होना चाहिए कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था मित्रों। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया जाएगा? तो राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ? नापला बांसवाड़ा में शुरू किया जाएगा। बांसवाड़ा और रतलाम का जो कनेक्टिविटी मार्ग है उसी के बीच में ये नापला गांव आता है, और यहाँ पर हाल ही में इसका उद्घाटन भी हुआ था पिछले वर्ष। देखिए दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे? नापला बांसवाड़ा में। नाम क्या है? माही न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा। कुल क्षमता है 2800 मेगावाट। 700 मेगावाट की 4 यूनिट्स लगेगी। शिलान्यास पीएम मोदी ने किया था। पहली यूनिट से उत्पादन 2032 में होगा, है ना। और अभी काफ़ी टाइम है लेकिन काम शुरू हो गया है। लागत इसकी 50,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। क्षेत्रफल की बात करें तो 623 हेक्टेयर में फैला है ये क्षेत्र। रोजगार लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, और इनडायरेक्टली तो काफ़ी लोग इससे रोजगार प्राप्त करेंगे, लेकिन डायरेक्टली की बात करें तो 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसका महत्व है, यह राजस्थान का दूसरा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होगा। पहला कौन सा है? रावत भाटा। मित्रों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन के सामने, राजस्थान कुश्ती संघ ने किस वर्ग के पहलवान को प्रतिमाह 10,000 आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो यहाँ पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके राजस्थान केसरी पहलवान को यह आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 के अंतर्गत किसे सम्मानित किया? तो उस राम अवतार अग्रवाल को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान में किस स्थान पर घूमर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो जयपुर में। और इसका आयोजनकर्ता में उद्घाटन किसने किया? दिया कुमारी ने किया था। वो भी 19 दिसंबर को हुआ था दोस्तों ये प्रोग्राम। राजस्थान आयुर्वेद संस्था जयपुर ने आयुर्वेद की पढ़ाई और रिसर्च के लिए किस देश के साथ एमओयू किया? तो यहाँ पर थाईलैंड के साथ। देखिए 19 दिसंबर नहीं था दोस्तों, मैंने थोड़ा बोलने में गलती कर दी। 19 दिसंबर नहीं, 19 नवंबर को हुआ था ये कार्यक्रम घूमर फेस्टिवल। ठीक है, पूरे राजस्थान के 7 संभागों में आयोजित किया गया था, ये भी याद रखें। अब फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्था जयपुर ने आयुर्वेद की पढ़ाई और रिसर्च के लिए किस देश के साथ एमओयू किया है? तो थाईलैंड के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, राष्ट्रीय एमएसएमई कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? भैरवगढ़ उदयपुर में किया गया। कब किया गया? 29 से 30 अगस्त को किया गया राष्ट्रीय एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन भैरवगढ़ उदयपुर में। और आयोजन इनका केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय और फोर्टी इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शामिल होने वाले राजस्थानी खिलाड़ी कौन हैं? तो यहाँ देखिए सुंदर सिंह गुर्जर, महेंद्र सिंह गुर्जर और संदीप चौधरी, ये सभी शामिल हुए थे इसमें। नई दिल्ली में आयोजित हुई थी ये विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
आपके स्क्रीन के सामने, नवीनतम SRS सर्वे के अनुसार मातृ मृत्यु दर के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला कथन कहता है कि प्रदेश की मातृ मृत्यु दर घटकर अब 1 लाख पर त्राणु हो गई है। ये बात क्या सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। अगली बात कहा गया, अगला स्टेटमेंट कहता है कि राजस्थान की मातृ मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम दर्ज की गई है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर कितने प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा? 8% तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और ऋण कितने तक का? 2 करोड़ रुपए तक का। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मित्रों, राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के तहत पहली बार अपराध पर अधिकतम सजा क्या हो सकती है? मित्रों, मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 माह का कैद या 25,000 रुपये का जुर्माना दोनों हो सकता है। देखिए, मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 8 सितंबर 2025 को पारित किया गया। उद्देश्य था कि मत्स्य अपराधों पर सख्ती, जुर्माना बढ़ाना, अनुज्ञा बिना विस्फोट और विष से मछली पकड़ना, ये सब बातें इसमें शामिल थी। दंडनीय अपराध माना गया इसे। और पहली बार पर बात करें, अपराध की बात की जाए तो 25,000 रुपये प्लस 3 माह का कैद दिया गया। पहले 500 रुपये था। पहले कितना था? 500 रुपये था। अब कितना कर दिया है? 25,000। देखो, 500 रुपये तो कोई भी चुका कर इस तरह के अपराध कर लेता था पहले, लेकिन अब बिल्कुल ये 25,000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने की कैद। दूसरी बार अपराध करते हो तो 50,000 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद। और तीसरी बार जुर्माना करते हो तो हर बार जुर्माना और जेल का प्रावधान। मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, न्यूरोटोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से इंस्टीट्यूशनल अवार्ड 2025 किस मेडिकल कॉलेज अस्पताल को प्रदान किया गया है? तो यह SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर को प्रदान किया गया है। राजस्थान में मंगलम विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल पार्क, राजस्थान में मंगलम विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल पार्क किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? तो चंदबाजी क्षेत्र जयपुर में, चंदबाजी क्षेत्र जयपुर में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान का मसाला उत्पादन में सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम है मित्रों, जीरा पहले स्थान पर है जी, मेथी सौंफ दूसरे स्थान पर है, धनिया अजवाइन तीसरे स्थान पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, सितंबर 2025 में राजस्थान किस स्थान पर नई जीप लाइन परियोजना की शुरुआत की गई? तो राजस्थान के दूध तलई उदयपुर में नई जीप लाइन की शुरुआत की गई है। देश की पहली अखिल महिला LLM फॉरेंसिक साइंस किस स्थान पर शुरू की जाएगी? तो वनस्थली विद्यापीठ टोंक के द्वारा शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, सहकारी समितियों के उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने हेतु जुलाई 2025 में RCS द्वारा किसके साथ MOU किया गया है? तो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के द्वारा MOU किया गया है। मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने, देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? तो शुरू किया जाएगा सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा जौ की नई किस्म विकसित की गई है, इसका नाम क्या है? RD 3064। किसकी किस्म है? जौ की, RD 3064। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने मित्रों, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 के तहत जबरन धर्मांतरण के सामान्य मामलों में अधिकतम सजा क्या होगी? 7 से 14 वर्ष की कैद और 5 लाख का जुर्माना। अब ये जो विधेयक अच्छा है, बिल्कुल पेश किया गया है। कई बार हमारे जो माताएं होती है, बहनें होती है, उनको बहला फुसला कर धार्मिक परिवर्तन करवा दिया जाता है और उनसे विवाह कर लिया जाता है। फिर उन्हें बहुत प्रताड़ना दी जाती है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार ने एक अच्छा एक्शन लिया है, ये विधेयक पेश किया है और बिल्कुल ये कानून बन जाएगा तो अच्छा है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार बात करें तो विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या थी? विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक, विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक। मित्रों, आपके सामने अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर राजेश्वर सिंह को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है मित्रों। अगला क्वेश्चन
भूजल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 को कब मंजूरी प्राप्त हुई? तो 10 सितंबर 2025 को मंजूरी प्राप्त हुई। देखिए, भूजल संरक्षण प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक 2024 को 10 सितंबर 2025 को मंजूरी प्राप्त हुई। राजस्थान भूजल संरक्षण एवं प्रबंध प्राधिकरण की स्थापना की बात की गई। इसमें प्राधिकारी में पदेन सदस्य, तकनीकी विशेषज्ञ, 2 विधायक होंगे। अध्यक्ष मुख्य सचिव, एससीएस मुख्य सचिव, मुख्य अभियंता, भूजल विभाग के 3 वर्ष का सेवा का अनुभव होना चाहिए। बिना अनुमति बोरवेल व संरचना पर दंड दिया जाएगा। पहली बार में 50,000 का जुर्माना, दोबारा करेंगे तो फिर 5 गुना जुर्माना लेंगे और सजा 6 माह का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना दोनों भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान सरकार द्वारा लगाए जा रहे ग्रामीण व शहरी सेवा शिविर 2025 की टैगलाइन क्या है? जन जन के साथ विकास और अंत्योदय का मार्ग। जन जन के साथ विकास और अंत्योदय का मार्ग, ये क्या है? टैगलाइन है। किसकी? ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर की टैगलाइन है। मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान सरकार द्वारा सितंबर 2025 में ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को किस योजना में शामिल किया गया है? तो इसे शामिल किया गया है कृषक उपहार योजना में। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को एक बार फिर से आपको बोल देता हूं। राजस्थान सरकार द्वारा सितंबर 2025 में ई भुगतान प्रोत्साहन योजना को किस योजना में शामिल किया गया है? कृषक उपहार योजना में शामिल किया गया है। मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान सरकार द्वारा किस स्थान पर फल सब्जी मंडी यार्ड की स्थापना की जाएगी? तो सिरोही में फल सब्जी मंडी यार्ड की स्थापना की जाएगी। मित्रों, याद रखें, सिरोही में फल सब्जी मंडी यार्ड की स्थापना की जाएगी। मित्रों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने मित्रों, दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान किसके सहयोग से शुरू किया गया? तो ये राजीविका और लेंसकार्ट फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया। दृष्टि दीदी हर गांव हर घर अभियान समझौता राजीविका और लेंसकार्ट फाउंडेशन के मध्य हुआ। उद्देश्य था चयनित महिलाओं को नेत्र जांच हेतु प्रशिक्षण करवाना। तो क्या करना? चयनित महिलाओं को नेत्र जांच हेतु प्रशिक्षित करवाना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो जयपुर में किया गया। मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट, जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों को अत्यधिक जल दोहन की श्रेणी में शामिल किया गया है? 29 जिलों को शामिल किया गया है। देश के कुल अत्यधिक जल शोषण दोहन वाले जिले हैं 193 और राजस्थान में ये है 29 जिले और सर्वाधिक यूपी में 38। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मित्रों, राजस्थान सरकार द्वारा 26 सैटेलाइट टाउन विकसित करने की योजना किनके सहयोग से बनाई जा रही है? तो एडीबी के सहयोग से, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि 26 सैटेलाइट टाउन योजना एडीबी के सहयोग से की जा रही है। कोटा, जोधपुर, अजमेर लाभान्वित प्रमुख शहर की बात की जाए तो जयपुर, सीकर, भरतपुर और वित्तीय भागीदारी यहाँ पर 70% खर्च एडीबी द्वारा वहन किया जाएगा। तो एडीबी कितना खर्च करेगा? 70%, बहुत बड़ा खर्च है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान में ग्रामीण सेवा शिविर 2025 का आयोजन कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बिराजपुरा बस्सी जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज किस जिले में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है डूंगरपुर जिले में। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज किस जिले में बनाया गया? डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले के चिखली ग्राम पंचायत के बेडिया गांव में बनाया गया है, बेडुआ गांव में बनाया गया है। नाम इसका गोविंद गुरु सेतु और माही नदी पर बनाया गया है। मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मित्रों, प्रदेश की पहली पीडियाट्रिक कार्डियक यूनिट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन आपके इसके सामने मित्रों, एमसेंड नीति 2024 के अनुसार वर्ष 2028-29 तक उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है? 30 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। एमसेंड नीति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एमसेंड नीति 2024 में पेश की गई थी और एमसेंड उत्पादन लक्ष्य वर्तमान में 8 मिलियन टन है और 2028-29 तक यह लक्ष्य 30 मिलियन टन रखा गया है। अब 2028-29 तक कितना रखा गया है?
28-29 तक 30 मिलियन टन रखा गया है। और राज्य के निर्माण में एमसैंड उपयोग और पहले 25% अनिवार्य, बाद में 50% अनिवार्य कर दिया गया है। मित्रों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, राज्य सरकार ने किस जिले में दो दो नगर निगम की बजाय अब एक एक नगर निगम बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? तो जयपुर, जोधपुर और कोटा। अब यहाँ पहले दो दो नगर निगम थे, अब कितने रहेंगे? एक एक नगर निगम रहेंगे, एक एक नगर निगम रहेंगे। भूटान भारत साहित्य महोत्सव 2025 के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? मित्रों डॉक्टर पुष्पा कलाल को प्रदान किया गया है। भूटान भारत साहित्य महोत्सव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका आयोजन भूटान की राजधानी थिम्पू में हुआ था। 6 दिवसीय का कार्यक्रम था और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे सम्मानित व्यक्ति उदयपुर के साहित्यकार डॉक्टर पुष्पा कलाल हैं। प्रदान की गई वस्तु में अंग वस्त्र दिया गया, सम्मान पत्र दिया गया, सम्मान सलाखा दी गई और पुस्तक का विमोचन किया गया, मीरा और गुजरात का द्वितीय संस्करण। ठीक है। अन्य की बात की जाए तो मुंशी प्रेमचंद साहित्य रत्न अवार्ड डॉक्टर राजीव सक्सेना को दिया गया और स्वयं प्रकाश स्मृति न्यास वार्षिक सम्मान संदीप मिल को दिया गया 2025 के लिए। मित्रों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन सामने, बीकानेर के पुंगल में निर्माणाधीन सोलर पार्क की कुल क्षमता कितनी बताई जा रही है? 2450 मेगावाट। ठीक है। और कहाँ पे आयोजित किया? बीकानेर के पुंगल में। और लागत है इसकी 12,250 करोड़ रुपए और विशेष सुविधा बैटरी स्टोरेज सिस्टम स्थापित होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मित्रों, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन का सर्टिफिकेट किसे प्रदान किया गया है? तो प्रेमचंद बेरवा को प्रदान किया गया, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मित्रों, केंद्र सरकार की एम पावर्ड कमेटी द्वारा राजस्थान में कितने मेगावाट की कोल आधारित परियोजना की स्थापना करने का मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो 3200 मेगावाट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 20वां भैरू बाबा अश्व ऊंट मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो नवलगढ़ झुंझुनू में। 20वां भैरू बाबा जो घोड़ों का और ऊंट का जो मेला है वो नवलगढ़ झुंझुनू में आयोजित हुआ। मित्रों अगला प्रश्न आपके सामने, सितंबर 2025 में ग्रामीण रिपोर्टिंग के लिए द स्टेटमेंट अवार्ड के तहत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? विजयपाल डुड्डी। अगला प्रश्न मित्रों आपके सामने, राजस्थान में किस स्थान पर सांस्कृतिक सृजन पखवाड़े का आयोजन किया गया? जयपुर में। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, सितंबर 2025 में जयपुर में किस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राजस्थान कैबिनेट ने बिल के प्रारूप को मंजूरी दी? तो यहाँ पर महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। कहाँ पर? जयपुर में। अगला क्वेश्चन, 12वां कूडो राजस्थान स्टेट टूर्नामेंट 2025 में 46 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल किसने जीता? हदियांशी चांदावत हदियांश ने। अगला क्वेश्चन, राजस्थान कैबिनेट निर्णय के अनुसार कर्मचारियों के माता पिता को पारिवारिक पेंशन अब कितने प्रतिशत मिलेगी? 50%। अगला प्रश्न दोस्तों, सितंबर 2025 में राजस्थान में किस स्थान पर नमो टॉय बैंक का शुभारंभ किया गया है? तो कोटा में शुरू किया गया नमो टॉय बैंक। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, राजस्थान किसान साथी ऐप को किस पुस्तिका में शामिल किया गया है? तो इसे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस पुस्तिका में शामिल किया गया है। तो क्या कह रहा है? मिनिमम तो गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में अश्विनी बिश्नोई ने कितने किलोग्राम वजन स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो 65 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है अश्विनी बिश्नोई ने। और अंडर 37 में अंडर 17 में इन्होंने यह हासिल किया है। मित्रों आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में मानसिक अक्षमताओं से जूझ रहे व्यक्तियों की देखभाल कर रही संस्थाओं की निगरानी की जिम्मेदारी में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है? तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने, CBSE नेशनल मुक्केबाजी प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? वर्धनी चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है मित्रों।
अगला क्वेश्चन मित्रों आपके स्क्रीन के सामने। सितंबर 2025 में सेवा पखवाड़े के तहत नशा मुक्ति शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो सांवली सीकर में किया गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने मित्रों। राजस्थान में किस अवधि के लिए जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया गया? 22 सितंबर से 29 सितंबर तक जीएसटी बचत उत्सव का आयोजन किया गया और इसका नाम जीएसटी सुधार एवं दर युक्तिकरण कार्यक्रम जन जागरूकता अभियान जीएसटी बचत उत्सव रखा गया। शुरुआत इसकी भजन लाल शर्मा ने की, जो कि सीएम है राजस्थान के। और नई जीएसटी दरों की बात करें तो मुख्य रूप से केवल दो दरें प्रभावी रही, 5% और 18%। 40% टैक्स दर केवल विलासिता वस्तुओं पर रखा गया। मित्रों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। राजस्थान में किस स्थान पर अमोघ फ्यूरी इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज आयोजित की गई? तो बीकानेर में यह एक्सरसाइज आयोजित की गई। इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्गन ट्रांसप्लांटेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर धनंजय अग्रवाल को इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। मित्रों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सितंबर 2025 में आयोजित 13वें राजस्थानी फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो देखिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो 13वें राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किसे प्रदान किया गया? तो याद देखिए, दिलीप सेन को और रजा मुराद को, दोनों को ही प्रदान किया गया मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन मित्रों, इंस्पायर अवार्ड 2025 के अंतर्गत जयपुर ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? जयपुर ने देश भर में चौथा स्थान प्राप्त किया मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा डी। मित्रों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 3 नए सदस्य नियुक्त किए गए हैं, उनके नाम क्या क्या है मित्रों? देखिए, पहला नाम है हेमंत प्रियदर्शी, दूसरा है डॉक्टर सुशील कुमार बिस्सू और तीसरे जो आरपीएससी के सदस्य हैं उनका नाम है अशोक कुमार कलवार। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मित्रों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सितंबर 2025 में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में पहली बार दुर्लभ प्रजाति फिशिंग कैट की गतिविधियां दर्ज की गई। यह अभियान मूल रूप से किस जिले में स्थित है? तो बूंदी जिले में स्थित है और चौथा इसे टाइगर रिजर्व का खिताब मिला है, फोर्थ टाइगर रिजर्व इन राजस्थान। ओके, और पांचवा कौन सा? धौलपुर वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर योजना किसके द्वारा संचालित की गई है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर योजना जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा संचालित की गई है मित्रों। मारवाड़ महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है मित्रों? किया गया, तो यह जोधपुर में किया गया मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सितंबर 2025 में आयोजित राजस्थान हॉकी संघ के चुनाव में अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो डॉक्टर जयपाल को चुना गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सितंबर 2025 में राजस्थान के किस विभाग को गोल्ड स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। मित्रों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। सितंबर 2025 में राइजिंग भारत समिट अवार्ड शो में इनाया खान को सम्मानित किया गया। वह किस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है इनाया खान। और इनको कहाँ सम्मानित किया गया? राइजिंग भारत समिट में अवार्ड शो हुआ था, उसमें सम्मानित किया गया इनाया खान को। मिशन हरियालो राजस्थान अभियान के तहत 5 साल में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है? मित्रों मैं पहले ही बता चुका हूं अगले वीडियो में, 50 करोड़ का लक्ष्य यहाँ पे है मिशन हरियालो के तहत। और अभी तक कितने पौधे लगा दिए मित्रों? ये भी याद रखना, 18 करोड़ पौधे तो हमने लगा दिए। ठीक है, राजस्थान का बात की जाए, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में पहला टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मित्रों पुष्कर में पहला टर्शरी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। सही आंसर डी हो जाएगा। मित्रों देखिए, राजस्थान के सितंबर महीने के तमाम प्रश्न हमने पूरे कर लिए, 99 क्वेश्चन हमने पूरे किए और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षाओं में मोस्ट इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं छपने वाले हैं। आप इसे अच्छे से याद करें, इस वीडियो को बार बार सुनें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें मित्रों। अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने मित्रों को, जो भी आपसे संबंध रखते हैं उन सभी को यह शेयर करें और उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें कहें कि इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद मित्रों।
फिर से मिलता हूँ अगस्त के वीडियो के साथ। कल आपको अगस्त का वीडियो भी आपको पूरा करवा दिया जाएगा, आज सितंबर का करवा दिया गया है। इस तरह से बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम से पहले, कम से कम मैं आपको 10 दिन पहले ये सारा जितने भी करंट अफेयर्स हैं कवर करवा दूंगा। आपको बस सुनना है डेली, और आपका करंट अफेयर्स की जो टेंशन है बिल्कुल मैं ख़त्म कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मित्रों, थैंक यू।